आज मैं पढ़ने वाली हूँ साइकोलॉजी का सेकंड टॉपिक डेवलपमेंट। इसमें मीनिंग, एरिया, थ्योरी एंड स्टेज। और ये है एमसीक्यू वाली बुक। वैसे थ्योरी वाली बुक भी मेरी चल रही है, थ्योरी वाले में मैं काफ़ी आगे चल गई हूँ। अभी एमसीक्यू उसमें भी कहीं कहीं एमसीक्यू दे रखे हैं बट बहुत कम है। एंड इसमें मैंने काफ़ी दिन बाद उठाई है आज ये वाली बुक, तो इसमें भी बहुत अच्छे से दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है और कौन से एग्ज़ाम में पूछा गया है, और इसके साथ में इसकी मतलब क्वेश्चन की जो व्याख्या भी दे रखी है अच्छे से। और ये भी है अवनी पब्लिकेशन की ही, वस्तुनिष्ठ है। वैसे तो सभी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीट, एनटीटी, सीटीईटी, पीटीआई, लाइब्रेरियन सभी के लिए हैं। और वैसे मेरी वो वाली थ्योरी वाली भी चल रही है, तो थ्योरी वाले में मैं काफ़ी आगे चली गई हूँ। तो अब देखती हूँ कि कितना बड़ा टॉपिक है, इसमें कितने के एमसीक्यू दे रखे हैं। आई थिंक काफ़ी सारे होंगे, देखने लग जाऊँगे तो मेरा काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं, जितना कर पाते हैं उतना तो करें। फ्रेंड्स, दिस इज़ रेखा एंड कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। और काफ़ी दिन से एक सिस्टर है ना कमेंट कर रही थी कि आप है ना साड़ी में ब्लॉग डालो। तो उनके कहने का मतलब मुझे सही से समझ तो नहीं आया। शायद वो ये कह रही है कि साड़ियों का ब्लॉग डालो या फिर साड़ी पहन के ब्लॉग डालो। तो साड़ियों का ब्लॉग तो मैं नहीं डाल सकती हूँ, स्टडी चैनल है, लेकिन मैंने साड़ी ज़रूर वियर कर ली है। अब पूरा तो नहीं दिखा पाऊंगी, कैसी लग रही हूँ बताना ज़रूर। और अगर आपके कहने का मतलब यही था कि हाँ साड़ी पहन के ब्लॉग बनाओ, वीडियो डालो, तो पहन ली मैंने, कैसी लग रही हूँ बताना ज़रूर। और फिर मैंने घर के काम किए, छोटे मोटे, झाड़ू पोछा, बर्तन एंड कपड़े वगैरह। और उसके बाद में फिर मैं पढ़ने के लिए बैठ गई। एंड अब मैं पढ़ रही हूँ इंडिया का जीके, और इसमें पॉलिटी का टॉपिक है संघीय व्यवस्था। और बहुत कम समझ में आ रहा है पॉलिटी का, पर फिर भी कोशिश कर रही हूँ। अगर रख दूँगी, बोरिंग है, समझ में नहीं आ रहा है ऐसे करके, तो कुछ नहीं होने वाला है। एक पूरा सब्जेक्ट नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन आते करते हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस यही पढ़ रही हूँ। और कुछ टाइम बाद में मेरा बेटा भी आ जाएगा, और अभी मैंने खाना नहीं बनाया है, तो देखती हूँ वो आ जाएगा उसके बाद ही बनाती हूँ। एंड फिर मैंने ये पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा ऐसा हो जाता ना कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते कर जाते हैं, तो फिर मैं मैंने यूट्यूब से क्लास ली। इसमें राजस्थान का भूगोल है। वैसे तो ये जेल प्रेरी के लिए है, पर सेकंड ग्रेड के लिए भी यूज़फुल है, थर्ड ग्रेड के लिए यूज़फुल है, फर्स्ट ग्रेड के लिए भी यूज़फुल है। तो फिर मैंने इन सर की क्लास ली। और ज्योग्राफी में आज ये वाला टॉपिक था, पशु संपदा वाला, और वन संपदा वाला टॉपिक भी मेरा क्लियर हो गया। और वैसे आज क्या है, तो मैंने सुबह सुबह के टाइम पे मैंने मतलब अच्छी स्टडी हो गई थी। कभी कभी हो जाता ना कि अच्छी स्टडी हो पाती है। एंड आगे का देखती हूँ आगे कैसे क्या होता है, अभी दिन पड़ा है। और आप लोग बताना आपका कितना कोर्स हो चुका है। मेरा मतलब राजस्थान, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी का बोले तो ठीक ठाक हो गया है। एंड साइकोलॉजी भी ठीक है। एक हाउसवाइफ के लिए ना स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं सुबह उठती हूँ 5 बजे, 5 से 6:30 तक मैं स्टडी करती हूँ। एंड उसके बाद मैं घर के कामों में लग जाती हूँ। चाय, फिर बेटे के लिए लंच रेडी करना, उसको नहलाना धुलाना, सारे काम मतलब करते करते मैंने थोड़ी देर वो खेलने लग गया, फ़ोन देखने लग गया था। तो फिर मैंने पढ़ाई कर ली। कम से कम 45 मिनट या 40 मिनट इतनी ही हो पाई। और फिर अब खाना मैंने बनाया नहीं, सुबह से मेरे हस्बैंड भी नहीं आए थे, और इसके लिए बनाई थी सिर्फ एक रोटी। और फिर अब मुझे भी भूख लग गई, तब मैं बना रही हूँ पार्टी। और अब टाइम हो गया है, 1:45 बज गए हैं। अब खाना बनते बनते खाएंगे, फिर बर्तन वगैरह करते करते समथिंग 3-3:30 बज जाएंगे। और फिर 3:30, 4, 5, 5:30 बजे तक फिर से मुझे बीच बीच में, वो एकदम नहीं प्रॉपर मतलब बुक लेके बैठी हूँ, तो मैं पढ़ाई ही कर रही हूँ। बीच बीच में बच्चे को भी देखना है और उसको भी वर्क करवाना है, फिर चाय हो जाती है, और अगर कोई आ गया तो फिर से, तो बहुत ज़्यादा। और इसी की वजह से शायद मेरा है ना सिर दर्द रहता है आजकल बहुत ज़्यादा। कल शाम को तो इतना ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि यहाँ से है ना नसें फट जाएगी मेरी। कई बार ऐसे सोचती हूँ कि जितना भी हो रहा है, चलो 1 मिनट, ठीक है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। पर हो जाता ना कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गई है, और अभी पढ़ाई कुछ भी नहीं हुई है। आप लोग बताना आपकी कितनी पढ़ाई हो गई।
फिर खाना वाना खाने के बाद में मैंने कोई पढ़ाई नहीं की एंड फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो बस बातें बातें करे, फिर थोड़ा सा रेस्ट करे एंड ये है इवनिंग की चाय। समथिंग 3:30-4 बज गए होंगे। चाय पी और उसके बाद में फिर से मैं स्टडी करने के लिए बैठ गई। और यहाँ पे मेरा बेटा भी आ गया कि मम्मा मुझे भी समझा दो, तो इसको भी साथ में लेके चलना पड़ता है क्योंकि स्कूल का वर्क वैसे तो मेरा बेटा कर लेता है, बट कुछ चीज़ें होती है ना जो समझ नहीं आती है, तो वो समझाना पड़ता है। तो बस मेरे हबी चले गए थे, वो इसी वजह से ज़्यादा घर पे नहीं रहते कि मैं रहता हूँ ना तो बातें करते रहते हैं। तो आप लोग दोनों माँ बेटे पढ़ाई करो, और वैसे भी उनको थोड़ा सा कम ही टाइम मिलता है, तो बस इसको समझा दिया और मैं भी बैठ गई पढ़ने के लिए। मैंने सुबह साइकोलॉजी का जो छोड़ा हुआ है वो डेवलपमेंट वाला टॉपिक वैसे तो बहुत बड़ा है, पर फिर भी शायद 2-3 दिन लगेंगे या और भी ज़्यादा दिन, तो उसी को धीरे धीरे कर रही हूँ। एंड फिर इवनिंग के टाइम पे छोटे मोटे काम, कपड़े समेटना, बर्तन साफ़ करना, झाड़ू लगाना करना, तो यही सब है। एक हाउसवाइफ के लिए सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि घर की जिम्मेदारियाँ भी होती है और इधर अपने सपने भी पूरे करने होते हैं। दोनों तरफ दोनों चीज़ें साथ लेके चलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। शायद इसी वजह से मेरे है ना सिर में दर्द रहता है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा।